ले तो क्या आप तंबाकू छोड़ देते हो? बोलो तो जरा जम के। मदिरा छोड़ दोगे? नहीं छोड़ोगे। तंबाकू छोड़ दोगे? नहीं छोड़ोगे। बीड़ी सिगरेट छोड़ दोगे? नहीं छोड़ोगे। पर जिस दिन आपका दिल शिव महापुराण में लग गया और कोई बात आपके कलेजे को लग गई, उस दिन फिर आप बिना संकल्प के ही छोड़ दो। फिर संकल्प की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप छोड़ दो। जिस दिन आपके भीतर भगवान शिव की अविरल भक्ति पहुंच गई, फिर आपके भीतर कोई दूसरा नहीं पहुंचेगा। एक लाइन है, प्रेम गली अति साकरी जामे दो ना समा। प्रेम की गली में दो नहीं समाते। और जिस प्रेम की गली में दो समा गए, वो फिर प्रेम नहीं हो सकता। जहां दो हैं वहां प्रेम नहीं है। कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कह दे मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तो समझ लेना ये सब झूठा है। वो कौन सा एक शब्द आप लोग यूज करते हो ना, वो अंग्रेजी में, मैं तुमसे प्रेम करती हूं तो उस पर बोलते आए। अब इसमें आए मतलब मैं, यू मतलब बोलते जाओ जम के तुम। यहां दो हैं और हमारा शास्त्र कह रहा है प्रेम गली अति साकरी जामे दो ना समाए। मतलब दो हैं, मतलब कहीं ना कहीं ये आपस में एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि इनका प्रेम पक्का है। अगर दो हैं तो प्रेम पक्का हो ही नहीं सकता। प्रेम में तो कृष्ण राधा अलग नहीं है, राधा में कृष्ण है और कृष्ण में राधा है। राम में सीता है और सीता में राम है। शिव में पार्वती है और पार्वती में शिव है। अब यहां ये समझना जरा, ये शिवलिंग, ये जलाधारी, जलाधारी कौन है? माता पार्वती जी। अब देखो, ये शिवलिंग, ये माता पार्वती जी। अब इतने पूरे उसमें ना शंकर अलग हैं ना पार्वती अलग हैं, शिव पार्वती सब एक है। अर्थात जहाँ प्रेम होता है वहाँ दो शब्द होते ही नहीं है। अगर आप कह रहे हो कि मैं तुझे बहुत प्रेम करता हूँ, मतलब एक मैं हो गया, एक तू हो गया। मैं और तू ये दो हैं तो मतलब प्रेम नहीं है। जहाँ एक शब्द हो जाता है कि हम सब एक हैं, मतलब वहां प्रेम प्रबल हो गया। वहां फिर कुछ भी नहीं है, वहां कुछ भी नहीं। प्रेम गली अति साकरी जामे दो ना समाए, दो नहीं हो सकते। जब मेरे भोलेनाथ जी से आपका प्रेम हो जाएगा ना, जिस दिन तुम मेरे शंकर भगवान से दिल से प्रेम करने लगोगे ना, उस दिन तुम और महादेव अलग नहीं हो सकते, एक ही रहोगे। तुम और शिव एक हो। प्रेम गली अति साकरी जामे दो ना समाए, उसमें दो नहीं, दो नहीं है उसमें। अब एक बात बताओ, आप जिस मुख से तुम राम 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 जप लोगे, उस मुख में तुम गंदी चीज भर लोगे? बोलते जाओ जरा जल्दी जल्दी। नहीं, मतलब एक, या तो राम है या फिर गलत कोई व्यसन है, गलत कोई चीज है।
हम कभी इस व्यासपीठ से हमने आज तक तुमसे नहीं किया कि तुम गुटखा छोड़ दो रे। हम बोलेंगे तो तुम कथा ही छोड़ दोगे। इस व्यासपीठ से हमने आज तक नहीं कहा कि तुम ये चीज छोड़ दो रे, मदिरा छोड़ दो। कई लोग हमारे पास भी आते हैं, गुरुजी तुम्हारे इतने सारे भक्त कथा सुनने के लिए आते हैं, बोला करो कि मदिरा छोड़ो, दारू छोड़ो, शराब छोड़ो, ये छोड़ो, वो छोड़ो। हमने कहा ये हमसे पहले इतने कथा कर 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 चलेगा, वो छुड़ा छुड़ा के रहेगा, छूटी। हम बोलेंगे तो कौन से छोड़ने वाले हैं। बस इतना याद रखो, शंकर भगवान पर जल चढ़ाना प्रारंभ करो, शिव जी की भक्ति करना प्रारंभ करो। जब तुम धीरे 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 शंकर की भक्ति में रमने लगोगे तो अपने आप, जब तुम मंदिर जाओगे तो गुटखा खाकर नहीं जाओगे, जब तुम मंदिर जाओगे तो मदिरा पीकर नहीं जाओगे, जब तुम कथा में आओगे तो तुम मदिरा से दूर रहोगे। उतनी देर छूटेगी, फिर घर आओगे, फिर थोड़ी देर तक नहीं खाओगे, थोड़ी देर तुम्हारे मुख में भगवान शंकर का चढ़ा हुआ जल रहेगा तो तुम उस तंबाकू को, गुटखे को, सिगरेट को, बीड़ी को, दारू को हाथ नहीं लगाओगे। फिर धीरे धीरे वो कम होता चले जाएगा, तुम महादेव की ओर बढ़ते चले जाओगे, महादेव तुम्हारे पापों को हरता चले जाएगा, हरता चले जाएगा। फिर तुम्हें मदिरा अच्छी नहीं लगेगी, तंबाकू अच्छा नहीं लगेगा, बीड़ी सिगरेट अच्छा नहीं लगेगा। हम कहेंगे तो नहीं छोड़ोगे, पर तुम्हें शिव पकड़ लेगा तो छूट जाएगा। पति और पत्नी का स्नेह सबसे प्रबल स्नेह है। उस स्नेह में पत्नी और पति का इतना प्रेम होना चाहिए कि पत्नी एक बार पति को देख लेना कि इसके मुंह में गुटखा भरा है, फिर जरा धीरे से बोल दे, देखो मेरे को पसंद नहीं है। ए स्वामी, सिर पे पल्लू दे, पांव पड़ो, मेरे को पसंद है। तुम हमसे स्नेह करते हो, बच्चों से प्रेम करते हो, तो हम आपको कैंसर हॉस्पिटल में देखना नहीं चाहते, इसलिए निवेदन है इसको छोड़ दो। आप और हम एक दूसरे से अगर स्नेह करते हैं, हमारे बच्चों से आपका प्रेम है और बच्चों का आपके प्रति प्रेम है, तो ये छोड़ दो, क्योंकि हम आपको कैंसर हॉस्पिटल में नहीं देखना चाहते। गलत है, इसको छोड़ो। प्रेम होगा तो छूट जाएगा, और विवाद होगा तो, पट्टी नहीं होगी तो बढ़ जाएगा। कई लोग कहते हैं आज मेरा मूड ठीक नहीं है। हमने पूछा कहाँ गए थे, आज मेरा मूड ठीक नहीं था इसलिए फिल्म देखने चले गया। गजब, मूड ठीक नहीं है तो फिल्म देखने से मूड ठीक हो जाएगा? शिव महापुराण की कथा कहती है जिस दिन तुम्हारा मूड ठीक नहीं हो, जिस दिन तुम्हारा मन कहीं ना लगे, उस दिन मोबाइल पर शिव महापुराण की कथा निकाल कर सुनना, आपका मूड ठीक हो जाएगा। फिल्म देखने से मूड ठीक नहीं होगा, फिल्म देखने से तुम्हारा मूड, तुम्हारा व्यवहार ठीक नहीं होगा। अगर थोड़ी देर तुम्हारा चित्त, तुम्हारा मन शंकर के मंदिर में लग गया, तुम्हारा मूड ठीक नहीं है, शंकर जी के आज मन मेरा अच्छा नहीं है इसलिए मैं तो जा रहा। कहाँ जा रहा? शंकर जी के मंदिर में। क्या करोगे? झाड़ू लगाऊंगा। झाड़ू पोछा लगा लो, मन अच्छा हो जाए। अपने आप को थोड़ा सा हमें बदलना। हाँ, हम नहीं कहेंगे तुमसे कि तुम बदलो। जब तुम शंकर के हो गए, धीरे 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 भगवान शिव के होते चले गए, शिव ने आपको पकड़ लिया, आपका व्यसन छूटता चले गए। इस 40 गांव की शिव महापुराण की कथा में इतना जरूर कहेंगे, भोलेनाथ जी को हाथ जोड़कर निवेदन कर कर कहना, बाबा मेरे परिवार का कोई व्यक्ति कैंसर हॉस्पिटल में ना दिखे, बस इतनी कृपा जरूर करना, उसको कोई रोग ना। पहले के समय में बुखार हर किसी को हो जाता था, आज के समय में कैंसर है हर किसी को हो जाता, मालूम ही नहीं पड़ता। इतने कैंसर के रोगीले व्यक्ति हो गए, इतने रोगीले। किसी का लीवर, किसी की किडनी, किसी का फेफड़ा डैमेज होते चले जाता है, और
जीव अंत पड़ाव पर पहुंच जाता है। अंत